अब आपका परिवार यानी कि एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक, तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं। तो हम बात कर रहे हैं PYQs पर फॉर इंडियन इकोनॉमी। हम पिछले कुछ वर्षों में आए सवालों को लेंगे और उनका आंसर कैसा लिखा जाना चाहिए ये हम कर रहे हैं। लेकिन हम इसको एक सलीके तरीके से कुछ ऐसे कर रहे हैं कि हम सिर्फ आपको जवाब कैसे लिखना है ये बताकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं पहले आप जवाब लिखें तय वक्त में, उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर बताऊं। क्योंकि जो आंसर्स लिखने की शैली और सीखने का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले आप लिखें और फिर आप अपने आंसर में इम्प्रूव करें मॉडल आंसर्स को देखकर। सिर्फ मॉडल आंसर्स को देखकर आप आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते, कई बार बोला है। तो हम अगला सवाल लेते हैं जिस पे आप 1.5 मिनट लिखिएगा, उसके बाद मैं डिस्कशन करूँगा। तो अगला सवाल है मेरा, डिफाइन नेशनल इनकम। मैं लिख देता हूँ यहाँ सवाल, डिफाइन मैं टाइमर भी चालू कर रहा हूँ 1.5 मिनट का। समय शुरू होता है अब। 1.5 मिनट्स करिएगा। चलिए, वक्त तो आपको मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, इसे हटाते हैं और लिखते हैं कि नेशनल इनकम से हम क्या समझते हैं। आपको यहाँ लिखना चाहिए, अरे इतना बड़ा भी नहीं लिखना चाहिए, छोटा कर देते हैं। कि नेशनल इनकम इज़ द monetary value of all the goods and services produced in a territory of a country in a single year, generally measured through the prominent parameter of GDP। ये आपको लिखना चाहिए। तो कुल मिला के आप उसे डिफाइन कर दीजिए और उसमें लिखिएगा कि प्रोमिनेंट पैरामीटर GDP है। दूसरी बात, देर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो फॉर डिफाइनिंग नेशनल इनकम। क्या है दूसरे पैरामीटर्स? जैसे GNP है, जैसे NNP है, जैसे NDP है, एक्सेट्रा। आप एक और लाइन आखिरी में लिख सकते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज कंसिडर्ड ऑफिशियल नेशनल इनकम
for calculating per capita income. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि इसे कैसे करना चाहिए था। डेफिनेशन डाल दी और कुछ पैरामीटर्स के बारे में डाल दिया। ऑफिशियल तरीका क्या है आप वो डाल सकते हैं। तो थीम ऐसी रहेगी हमारी कि आपको एक डेफिनेशन डालनी थी, इसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बता देना चाहिए था, और आपको ऑफिशियल तरीका क्या है, कहाँ लिखा मैंने ऑफिशियल तरीका, ये 3 बातें। तो आपके आंसर में थोड़ा वजन आता। मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ADR। व्हाट डू यू मीन बाय, 12वें नंबर का सवाल है, व्हाट इज ADR। और इसी से एसोसिएटेड आप एक और सवाल भी लिख सकते हैं, मिलता जुलता ही है, व्हाट इज GDR। दोनों लगभग सेम है, सेम नहीं है पर लगभग सेम है। तो आपको दिया जाता है इसके लिए 1.5 मिनट, आप इसे करिएगा। चलिए इसे रोक देते हैं, सुई की टिक टिक को, और बात करते हैं ADR GDR क्या है। आपको इसे डिफाइन करना चाहिए कि अगर ADR पूछा है तो दीज आर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वाइल GDR आर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। दीज आर ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट, ये भारत के बाहर इशू होते हैं। ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट हैविंग the equity shares as the underlining and are one of the instruments of listing one's equity shares overseas indirectly. If the tool is used in USA, it would be termed as American Depository Receipt, and if the tool is used in Europe, it is known as Global Depository Receipts. So these are overseas financial instrument for raising capital with equity as underlying asset. If issued in USA, it is termed as ADR. If issued in Europe, it is termed as GDR. ये आपका जवाब होना चाहिए था। आप एक आध उदाहरण भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, ICICI, Infosys,
are Indian companies which have issued ADR, while Tata Steel is an Indian company that has issued GDR. तो ये एक सवाल हो गया. अगला सवाल कर लेते हैं. आपको दे देते हैं 13 नंबर का सवाल. What do you understand by MSP? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आपका समय शुरू होता है. आप चलिए करिएगा. Time's up and let us start discussing. MSPs define कर दीजिएगा. It is the minimum price assured to farmers by government on about 24 crops. तो कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन हो जाएगी पहला हिस्सा. दूसरा, इसे डिसाइड कौन करता है? डिसाइडेड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, recommended by CACP, Commission on Agriculture Cost and Pricing, through the official acceptable formula of A2 plus FL. The way, अभी क्या तरीका है? Way 50% of profits are added to the costing for determining MSP. ये कुछ आपके 4 मुद्दे होने चाहिए. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिमम प्राइस फॉर 24 क्रॉप्स. एक आध का उदाहरण भी दे दीजिएगा. एग्जाम्पल राइस और वीट. तो ये आपका ऐसा कुछ जवाब हो जाएगा. आपकी थीम्स होनी चाहिए. अगला सवाल लेते हैं. ये 2019 का सवाल है. आसान ही है. विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पिछला सवाल था अपना 13, इसको 14 ले लेते हैं. Which sector of economy has the highest share in India's national income? एक वर्ड में जवाब मत देना है इसका, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो इतना अच्छा व्यक्ति नहीं होगा कि वो एक वर्ड में जो पूछा है बस उतना ही लिखे. वो उससे कुछ और भी आगे लिखेगा. तो आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ. प्लीज़ राइट इट डाउन. 1.5 मिनट बाद हम इसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे.
वक्त हो चुका है, इसको स्टॉप करते हैं, इसको ज़ीरो करते हैं। और आसान सा सवाल है पर थोड़ा डिप्लोमेटिकली इसे खेलना है। आपको लिखना है कि सर्विस सेक्टर contributes about 60% in India's GDP, ये हाईएस्ट शेयर। फिर द प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन भी डालिएगा, द प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन इन सर्विस सेक्टर इज दैट ऑफ, किसका है? तो सॉफ्टवेयर, बैंकिंग या फाइनेंशियल्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। द शेयर लिख दीजिएगा, नहीं पूछा है तो भी। द शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इज अबाउट 30%। दैट्स इट। तो ऐसा नहीं लिख के आना था इसमें कि बस सर्विस सेक्टर और आ गए लिख कर, नहीं, उसको बता दो कि भाई 60% कंट्रीब्यूशन है, ये सेक्टर्स हैं और इतने लोगों को ये रोज़गार देता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, 2019 का है। हाउ मेनी मेथड्स national income, how many methods can be used to calculate national income? आपका समय शुरू होता है अब 1.5 मिनट और आप चलिए 6, 5, 4, 3, 2 और 1 समय समाप्ति की घोषणा। अब यहाँ नेशनल इनकम को अगर डिफाइन करने जाएंगे ना तो जगह खराब हो जाएगी। यहाँ पर जो पूछा है वो आप लिख सकते हैं और जो पूछा है उसको थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग national income. First, the value addition method or just a minute, GVA भी कहते हैं इसको, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, और production method, which is also the official way of calculating GDP. Apart from it, indirectly it also can be calculated through income method, and third, expenditure method.
इनकम मेथड को आप, अगर आपके पास जगह है वहाँ, तो आप एलॉबरेट कर सकते हैं. इट एड्स ऑल द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड को आप एलॉबरेट कर सकते हैं. इट एड्स ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो ये आपकी 3 मेथड्स हो जाएंगी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. अगला सवाल ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड लेते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी? आसान है यार. ये भी 2019 में पूछा गया है कि जीडीपी से क्या समझते हैं आप. चलिए, और समय होता है समाप्त. क्या लिख देंगे? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ टेरिटरी of a country in a single year. जनरली एक साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, इज नोन एज जीडीपी. आप भारत का अगर आपको आंकड़ा पता है तो आप लिख दीजिएगा. इन 2025-26 इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू बी राउंड अबाउट 350 लाख करोड़ रुपीज. कुछ इस प्रकार से आप ये जवाब लिख सकते हैं. अगला सवाल लिखते हैं, व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम? 2019 का ये भी. समय शुरू हो गया है आपका. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम.
पूरा। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016 और इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्टअप क्या है, किसे कहते हैं एक स्टार्टअप? रजिस्टर्ड एंटिटी, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड एंटिटी लाइक अ प्राइवेट कंपनी, अ LLP एक्सेट्रा। या तो वो प्राइवेट कंपनी हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह रजिस्टर्ड हो। उसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम का हो, 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, और should be working on some innovative idea। अगर ऐसा है तो उसको स्टार्टअप का दर्जा दिया जाता है। बेनिफिट क्या दे रहे हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में? इसको हम बेनिफिट ये दे रहे हैं, बेनिफिट्स टैक्स रिलैक्सेशन फॉर 3 years extended to 5 years, subsidized fees on patent और IP registration। तो ये आपको लिखना चाहिए था स्टार्टअप इंडिया में। अगला सवाल आपको दे देते हैं, What are the various components of इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर? लिख देता हूं मैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देखे हैं तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री को कई हिस्सों में तोड़ा है। तो वही ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर दी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। 1.5 मिनट कर लीजिए। चलिए, वक्त हो चुका है। सेकेंडरी सेक्टर primarily comprises of sector dealing with value addition, of raw materials. It includes, क्या है उसमें? It includes manufacturing, construction, and gas
water and electricity supplies. आप आगे भी अगर कोई जानकारी रखते हैं तो आप लिख दीजिएगा कि it contributes about 25% to India's GDP. ये आपके की पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते थे. अगला सवाल ले लेते हैं 19 नंबर का. 2020 में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय commercialization of agriculture. जीरो 1.5 मिनट आपका शुरू होता है. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत आसान सा आप लिख सकते हैं. ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा हो रही है. Agriculture that deals with marketable surplus, कि मतलब जो उतना उगा रहा है जो घर के खाने के परे भी है, is termed as commercial agriculture. Generally, it is observed in case of crops like tea, coffee, sugarcane, rubber, etc. ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है. आगे देखते हैं. अगला सवाल हम थोड़ा नया पेज ले लेते हैं और जो सवाल नंबर अगला हमें देखना है वो है 20. GDP डिफ्लेटर. आपका समय बहुमूल्य समय शुरू होता है अब.
चलिए, समय तो हो चुका है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आता है सवाल तो आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू दैट ऑफ रियल जीडीपी। फिर इसका एक उपयोग भी है, इट ऑल्सो acts as a good indicator of inflation in the whole economy. ये आपके जीडीपी डिफ्लेटर पे बात हो जाती है। इतना सा ही था, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। अगला ले लेते हैं, एक्सप्लेन। अब ये 2 मार्कर्स नहीं है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, एक आपको झलक दे देते हैं आज, फिर हम अगले सेशन में और कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार के सवाल। अब हम 7 मार्कर्स पर आ रहे हैं। तो पहला 7 मार्कर एक झलक देकर विराम देना चाहूँगा, और फिर अगले सेशन में और 7 मार्कर और 10 मार्कर्स पर मिलेंगे। पहला सवाल मैं दे देता हूँ, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन। आपका समय शुरू कर देते हैं अपन, और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। दस सेकंड बाकी हैं आपके जीवन के। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बात करते हैं, नेशनल इनकम को परिभाषित कर दीजिएगा आप। It is the calculation of all the goods and services, their monetary value in a territory of a country in a single year. The most acceptable measure being GDP. ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इंट्रो में जस्ट डिफाइन इट। बॉडी में लिमिटेशंस डालनी है आपको, ABCD करके। पहली लिमिटेशन, इनफॉर्मल सेक्टर को हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ब्लैक मनी चूंकि बिल नहीं बनाता तो वो भी कैप्चर नहीं होता। इंडिया डज नॉट हैव एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉर कंसिडरिंग ग्रीन अकाउंटिंग, ये भी नहीं हो पाती। हाउसवाइफ्स
दे व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग होम मेकर्स, वो काउंट करने का तरीका ही मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़, डिले से डेटा रिलीज होता है जीडीपी अकाउंटिंग का। ये मैंने सब हेड्स बता दिए। 7 मार्कर में 5 ऐसे सब हेड्स मोर देन इनफ है। आप आखिरी एक कंक्लूजन डाल सकते हैं कि इंडिया नीड्स टू बेटर इट्स रियल टाइम डेटा कलेक्शन, like फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स, जैसे फास्टैग का डेटा, ई वे बिल का डेटा, and come up with more timely GDP calculations. तो कुछ इस प्रकार इस आंसर में आपको जवाब देना चाहिए था। हम फिर से मिलेंगे और कुछ PYQs पर इंडियन इकोनॉमी के और बात करेंगे अगले सेशन में। शुक्रिया। अब आपका परिवार यानी कि MPPSC उत्कर्ष YouTube चैनल हो गया है 1 लाख सदस्यों का परिवार। जी हां, 100K सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है MPPSC के ऑनलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट। और याद रखिएगा, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा कूपन कोड UCMP1L। और याद रखें कि ये सब कुछ कैपिटल में आप टाइप करें ताकि ऑफर का आपको लाभ मिल सके। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑफर की सीमा है केवल और केवल 21 अप्रैल तक। तो देरी ना करें, ऑफर का लाभ उठाएं।